हेलो एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम एक हफ़्ते बाद है, तो मैंने सोचा मैं गाइडली का लाइव मॉक अटेम्प्ट कर लेती हूँ। लेकिन इस मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद मैं पूरी डिप्रेशन में चली गई। मतलब क्या लेवल था इसका। मैंने कुछ भी अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं किया। मतलब पहले इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ, वो इतना टफ, मैं उसमें स्किप करती गई। वो कैब आई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अच्छे से। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आगे के सेक्शन ठीक हो गए। क्वांट वैसे ही मुझे टफ लगता है, ऊपर से उसके बाद उसका ऐसा लेवल, बाप रे। उसके बाद रीजनिंग गई, रीजनिंग में भी पजल समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक पजल सॉल्व हुई, इसके बाद मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। मतलब मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैंने उसको सबमिट ही कर दिया। मैंने पूरा अटैम्प्ट भी नहीं किया रीजनिंग। और इतने गंदे स्कोर तो कभी मेरा किसी एग्ज़ाम में, लगता है शायद किसी मॉक में ही आया हो ऐसा स्कोर। इतना ख़राब, मतलब पूरा डिमोटिवेट हो गई मैं सुबह से ही। कुछ पढ़ने का ही नहीं मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम में, क्या लेवल है, ऐसे मॉक क्यों बनाते। मतलब थोड़ा तो एग्ज़ाम रेलेवेंट बनाना चाहिए। आई नो एसबीआई पीओ इजी एग्ज़ाम नहीं होता, बट स्टिल ऐसा तो नहीं आता है। फिर उसके बाद रैंडमली ऐसे ही मैंने एक मॉक अटैम्प्ट किया। ये 16 नंबर था, कोई ऑर्डर में नहीं था। तो फिर इसमें आप मेरा स्कोर देख ही सकते हैं, इसमें भी ख़राब ही है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। 61.75 ही आया। एंड इंग्लिश में मैंने 4 रॉन्ग कर दिए, और क्वांट में तो सब सही थे, बट अटैम्प्ट 17 ही थे। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में एक पज़ल मैंने बनाई, उसमें मैंने 5 मिनट्स दिए। और जब मैं उसके आंसर मार्क करने गई तो मुझे पता चला उसमें आंसर मैच नहीं कर रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि ये सही नहीं बनी है, तो मैंने फिर उसको अटैम्प्ट नहीं किया। तो वो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया उसमें। तो एज़ यू कैन सी इंग्लिश में मेरे 4 रॉन्ग हो गए थे। हालांकि वो सुबह मॉक अटेम्प्ट करने के बाद ही मुझे दूसरा मॉक लगाने का ही मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने सोचा मैं देखती हूँ अटेम्प्ट करके कितने क्या स्कोर आता है। और उसके बाद रीजनिंग में आप ये देख ही सकते हैं कि मेरा एक इसमें भी रॉन्ग हो गया है। आई थिंक कुछ मार्क करने में प्रॉब्लम हो गई। मुझे ऐसा लगा शायद इसका कैन नॉट डिटरमाइंड आएगा, बट वैसा नहीं था, आंसर आ रहा था। और उसके बाद ये वाली पजल है, इसमें पता नहीं टाइमिंग क्यों नहीं दी। आप ये ऊपर देख सकते हो, अप्रॉक्स मैंने 4 मिनट 46 सेकेंड इसको लिए थे सॉल्व करने के लिए, और फिर इसके आंसर ही नहीं मैच किए। तो मुझे समझ में आया कि ये रॉन्ग है। तो फिर बाकी अटैम्प्ट, ऊपर के क्वेश्चन भी 2-4 थे, वो भी स्किप हो गए। और फिर जो भी स्कोर आया तो मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ। तो यही स्कोर था। आप भी बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। और कुछ मैंने अपने स्कोर शॉर्ट्स वीडियो में भी शेयर किए, तो आपने अगर नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप भी बताना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और देखते हैं अब क्या होता है। एक हफ़्ते बाद एग्ज़ाम है। अब तो मुझे लगता है कि मैं शायद कोई मॉक लाइव अटेम्प्ट करूं, क्योंकि इसको अटेम्प्ट करने के बाद तो इतना डिमोटिवेशन लग रहा है, कैसा लग रहा है पता नहीं क्या अटेम्प्ट कर लिया मैंने, क्यों ही किया इसको अटेम्प्ट। सो यही है वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।